लड़की का उस औरत का गुस्सा ठंडा हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल मुसल्लम है। आज जो जालिम बादशाह आप पर हम पर मुसल्लत किए गए, ये असल में ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास की तफसीर है कि आज हमारे आमाल इतने गंदे हैं, हम किसी भी एतबार से मजबूत नहीं। आमाल का ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ पाबंदी से नमाज पढ़ें, आमाल के अंदर हर कुछ शामिल, 2400 घंटे की जिंदगी आपकी शामिल है, आपकी तिजारत शामिल है, आपकी नमाज शामिल है, आपके ज़कात शामिल है, आपके रोजे शामिल हैं, आपके अच्छे अखलाक शामिल हैं, जीना, चुगलखोरी, गीबत, झूठ, एवरीथिंग इंक्लूडेड शामिल है आपके आमाल के अंदर, आपके अच्छे कर्तव्य के अंदर। आज हम दुश्मन को मुतासिर नहीं कर पाते, क्यों? हमारे अंदर वो अखलाक नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे भाई और रहमतुल लिल आलमीन क्यों कहा गया? आपके कौम ने तो बनी इस्राइल से भी ज्यादा पाप किया है, आपके उम्मती ने तो हैवानियत का, उसके सरहद को, लिमिट को भी पार कर दिया। उसके बावजूद भी आपके लिए आपके नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मिशन को लेकर आए थे, उन्होंने जोर जबरदस्ती करके नहीं फैलाया था। कुछ लोग जो एतराज करते हैं कि मोहम्मद जिनके पास 9 तलवार थी, 2 कपड़े थे सिर्फ, इससे ये पता चलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जंगजू थे, वायलेंट थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लड़ाकू थे। लेकिन ये बात हजम होने वाली नहीं है। आपने जबरदस्ती किसी से जंग नहीं की, 9 तलवार थी, दिफा के लिए। कोई जालिम जुल्म करने आ जाए तो आप अलैहिस्सलाम चुप नहीं बैठते थे बुज़दिल की तरह, जैसे हिंदुस्तान का, इंडिया का, भारत का मुसलमान बैठ चुका। औरतें आगे आ गई, हमसे जीत गई है ये जंग, और हम मुसलमान बैठे हुए, मर्द बैठे हुए डर रहे, पता नहीं क्या होगा, हाथ में हथकड़ी लगेगी, जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, नहीं, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने गुनाह किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी सैलाब के जरिए से इस धरती से मिटा दिया। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने जुर्म किया, वजअलना आलियहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूर। पत्थरों की बारिशें नहीं की, जमीन को आसमान पर ले जाकर उनके ऊपर से पटक दिया गया, कौम लूत का नामो निशान मिटा दिया गया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने जुर्म किया, अल्लाह तबारक व तआला ने आग की अंगारों की बारिश कर दी। और भी कौम समूद और भी बहुत सारे नबी गुजरे हैं जिनकी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन से उनके जुर्म करने की वजह से मिटा दिया गया, उन कौमों का नामो निशान खत्म कर दिया। लेकिन उनसे भी बड़ा बड़ा गुनाह, बड़ा जुर्म इस उम्मत का, इस कौम का है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत है कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस कौम को, इन उम्मतियों को इस धरती पर अजाब के जरिए से इनको नेस्त नाबूद नहीं किया, बल्कि बाकी रखा ताकि ये सुधर जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी कि मेरी कौम को इज्तिमाई शक्ल में आप हलाक मत करना, लेकिन अगर गुनाह बढ़ जाए तो क्या होगा? C AA का अज़ाब आएगा।
एनआरसी का हिसाब आएगा, भारतीय जनता पार्टी का जानवरों के नाम पर जवानों की हत्या होगी। एनपीआर के जरिए आपके सीने के अंदर जो दिल है उसको हिला कर रखा जाएगा और आपको बुज़दिल बनाकर, डरपोक बनाकर इस धरती के ऊपर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये है रहमतुल लिल आलमीन का मतलब। आप दोनों के लिए, दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। जानवर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा करता था, बेजुबान मखलूक भी अपनी शिकायतें लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचा करते थे। आप जिस मिशन को लेकर आए, तलवारों के आधार पर नहीं फैला था वो। अगर कुछ गद्दारों के समझ में ये बात नहीं आती है कि इस्लाम मोहम्मद के जरिए, उनके गुस्से हुंकार के जरिए से इस धरती के ऊपर फैला है, तो उनको बता देना, मेरे नबी का ही फरमान है, लन तसाउहुम बिअम्वालिकुम, ताकत के जरिए और कुव्वत के जरिए से ये इस्लाम नहीं फैलता, वलाकिन तसाउहुम बिअखलाकिकुम, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अखलाक के जरिए से इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया, मुतासिर किया। ये तारीख में लिखी हुई है बात। अनस्वंता सतपतिर मामहे मेघावा चैतिष्ठो अशरो मगोणा, पूरे ब्रह्मांड को बराहमणयस गहातमन, पूरी दुनिया को इज्जत देने वाला, पूरी दुनिया को सम्मान की नजर से देखने वाला, अमन और शांति का प्रतीक, जिनके दोनों तरफ चार भाइयों का सहयोग, उनकी मदद थी। चतुर्भिर्भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम, चार भाई थे, यानी अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम, ये सब लोग थे चतुर्भिर्भ्रातृभिर्देव। किसी इंसान पर जुल्म नहीं किया, न जुल्म होने करने दिया किसी को। फौज की तादाद है, काबतुल्लाह की फतह के लिए चले हैं मदीनतुल मुनव्वरा से। हजरत अब्बास के साथ खड़े होकर उस वक्त का सुफियान कहते हैं कि अब्बास, तेरा भतीजा आज पीएम बन गया है, तेरा भतीजा आज होम मिनिस्टर बन गया। हजरत अब्बास ने कहा कि सुफियान, आंखें खोल कर दे, ये बादशाहत नहीं है, ये नबूवत की शान है, ये नबूवत की आन बान शान की पहचान है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास फौज थी 10,000 के तादाद के अंदर। आप आए, सबके हाथ में तलवार थी, इस्लाम का झंडा बुलंद था, इस्लाम की फौजें मौज मारती हुई आगे बढ़ रही थी। उस वक्त सहाबा कह रहे थे, अल-यौम यौमुम मलहमा, आज किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, आज गोश्त का दिन है। आज अबू जहल के चेलों को, उनके पुष्टपनाही करने वाले उनके गद्दार लीडरों को आज नहीं बख्शेंगे, इसलिए कि कल तक हमारी गर्दन थी, हमारी गर्दनें काटी गई, हमारे पीठ पर कोड़े बरसाए गए, बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किया गया। ए अल्लाह के नबी, आज हम नहीं छोड़ेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के कान में आवाज पहुंचती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी को बुलाया जो ऐलान कर रहे थे, अल-यौम यौमुम मलहमा, अल-यौम यौमुम मलहमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि साथ क्या बात है, तुम्हारी जुबान से इंतकाम की बात निकल रही, ये नारा क्यों बुलंद कर रहे हो? What's the reason to raise the voice against the violent person, against the people of Makkah, जो मक्कतुल मुकर्रमा में रहने वाले, उनके खिलाफ आज तुम्हारा गुस्सा बहुत है, क्यों, क्या वजह है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, आपको मालूम नहीं, यही वो जमीन है जहां पर 80 साल की बूढ़ी माँ को बीच से चीर कर रख दिया गया था। यही वो जगह है जहां पर आप सजदा करते थे तो आपके कंधे पर ऊंट की ओजड़ियां रख दी जाती थी। अल्लाह के नबी, यही वो जगह है जिसके रास्ते में आपके लिए कांटे बिछाए जाते थे। यही वो जगह है जहां आपके लिए 3 साल का डिटेंशन सेंटर बनाया उन गद्दार लोगों के जरिए से। आप बोल रहे कि आप इंतकाम की बात
मैं बोलूंगा, आने वाली नस्ल को भी बताऊंगा कि ये जालिम थे, ये दहशतगर्द थे, ये अपनी सत्ता के नशे में धुत होकर ये CAA-NRC जैसे फैसला किया था और आपको शब अबी तालिब में 3 साल तक भूखे रहने पर मजबूर किया था, डिटेंशन सेंटर के अंदर आपको रखा था। नहीं छोड़ेंगे किसी को। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरे प्यारे ठंडे हो जाओ। आई नो एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर आखिर तक एक एक लम्हा मैं जानता हूँ, मुझे सब याद है, मुझे टोटल चीज पूरी हिस्ट्री मुझे याद है। लेकिन मुझे एक बात ये भी याद है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि मोहम्मद तुमको पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूछो इस लाल मुजक्कर से, पूछो इस बेलगाम जुबान के बेलगाम घोड़े से जो बोलते हैं कि इस्लाम का प्रचार इस देश के अंदर, जो बोलते हैं कि इस्लाम की पॉपुलैरिटी दुनिया के अंदर अबू बकर सिद्दीक के गुस्से के जरिए हुई है, उनकी तानाशाही के जरिए हुई है। बताओ इनकी जुबान पकड़ कर इन्हें समझाने की कोशिश करो कि इस धरती पर मोहम्मद आए थे अमन और शांति की बात करने के लिए। तो मोहम्मद ने कहा हज़रत साद को, अल्लाह तबारक व तआला ने शायद मुझे कहा, मेरे लिए कहा कि मोहम्मद जाओ, अना रब्बुल आलमीन, मैं रब कायनात का, पूरी दुनिया का रब हूँ, कायनात का पालनहार हूँ, परमेश्वर हूँ। लेकिन ए मोहम्मद तुम्हें इस धरती पर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा जा रहा है, किसी पर एक लम्हे के लिए भी तुम जुल्म मत करना। इसलिए तुम जो इंतकाम की आवाज, इंतकाम की बात करते हो, मेरे दिल पर चोट लगती है। मुझे अल्लाह ने इंतकाम लेने के लिए नहीं भेजा है, प्यार और मोहब्बत की भाषा बोलने के लिए भेजा। लेकिन फिर भी इल्जाम NRC CAA लाने की बेसिक वजह क्या है, उसकी रीजन क्या है, उसके सबब क्या है? सबब सिर्फ बेसिक ये है कि इस देश में, हिंदुस्तान के अंदर जो आर्यन लोग आए थे, आर्यन और राजपूत लोग आए थे, मंगोल जब आए थे तो इस देश में एक भी मुसलमान नहीं था। लेकिन जब इन राजपूत के ऊपर जब कब्जा किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने, ये सब लोग एक सिलसिला जो चला 1075 साल तक, मुस्लिम इंपेरर ने जो हुकूमत की, तो इन मुस्लिम इंपेरर ने हिंदुस्तान के अंदर आर्यन कौम को, यानी हिंदू बिरादरी के लोगों को जबरदस्ती तलवारों के नोक पर उनको कलिमा पढ़ाया। इसीलिए दोबारा उनको, जिन्होंने मुस्लिम इंपेरर के डर से आकर कलिमा पढ़ा था, अपना धर्म परिवर्तन किया था, अपना मजहब बदला था, उनको दोबारा CAA के तहत हिंदू बनाना इनका मकसद है। CAA का एक ही मकसद यही, आपको अपने धर्म से हटाना, धर्म परिवर्तन करना। कैसे, मैं समझाता हूँ, वक्त बहुत 20-25 मिनट का वक्त रह गया है, लेकिन मैं समझाता हूँ। मैं तफसील से बात करना चाहता था इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कि पहले कौन आया इस देश में, कितने दिन रहा, फिर कौन आया, फिर कौन आया। लेकिन इतना जानिए कि 70 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए। उससे पहले इस देश में अंग्रेज थे, 200 साल 250 साल तक हुकूमत की। अंग्रेज से पहले इस देश में 1075 साल तक मुस्लिम इंपेरर रहे इस धरती पर, मुस्लिम बादशाह। पहले बादशाह बाज़ाब्ता जो बादशाह बने थे पहले हिंदुस्तान के अंदर, वो गौरी खानदान के थे। और आखिर बादशाह मुगल इंपेरर का लास्ट कौन था? बहादुर शाह जफर, जिनके ऊपर अंग्रेज ने कब्जा किया और जिनके बेटों के सर को तन किया और इस बहादुर शाह जफर के हाथ में हथकड़ी डालकर रंगून के जेल खाने में, कैद खाने में डाल दिया गया था। तो 1075 साल में तक इस देश के अंदर मुस्लिम इंपेरर रहे। और कब किसने क्या किया है वो आपके सामने है इतिहास। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने बनाया, आगरा का ताजमहल आप जानते हैं शाहजहां बादशाह ने बनाया, जामे मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, दिल्ली के लाल किला को देख लीजिए, चार मीनार को देख लीजिए, गोलकुंड को देख लीजिए,
अब मुस्लिम हमारे विद्वान सर सैयद अहमद खान मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाकर रखा और 1920 के अंदर शेखुल हिंद महमूद हसन साहब ने जामिया मिलिया को एस्टेब्लिश किया। हिंदुस्तान को तिरंगा हमारी बहन ने दिया, हिंदुस्तान को आजादी 65,000 कलिमा पढ़ने वालों ने अपने खून को पानी की तरफ बहा कर दिया। ये सब वो आजादी जो इन गद्दारों को नजर नहीं आता। जी तलाक पड़ गई, तलाक मुगल्लजा, तलाक बैन, सारी तलाक़ें जितनी भी हो सकती थी सब तलाक पड़ गई। आज कहाँ? दिल्ली की सरजमीन पर बड़े आए थे कि देश के गद्दारों को ये करो वो करो, सालों मुंह की खानी पड़ी। नंबर आ गया है तुम जालिमों का अब रास्ते से हटने का। हम नहीं हटाएंगे, जनता भी नहीं हटाएगी, ईश्वर खुद इंतकाम लेगा। ईश्वर की लाठी में डंडे में आवाज नहीं होती। वापिस ठासते प्रशांति यमरूपम भयंकरम, परमात्मा के उपदेश को नजरअंदाज करोगे तो नर्क के अंदर भी जगह नहीं मिलेगी। ये शास्त्र विधि मुत्सुरज वर्तते काम कारता न ससिद्धिम बापुति न सुखम न प्राप्ति। सुख नहीं भोगोगे तो कृष्ण जी कह रहे जुल्म मत करो, ये कहते हम तो जुल्म नहीं कर रहे हैं, फिर देखिए तो हर जुल्म करने वाला उन्हीं के लोग निकलते हैं, निहत्थों पर गोलियां चलाते हैं। मेरे भाइयों, जब अंग्रेज इस देश में आए, इस देश के गयूर बहादुर कौम 1904 तक तन्हा मैदान में कौम था। यही टोपी और दाढ़ी वाले थे, यही कलिमा पढ़ने वाले थे, यही थे नमाजी, मदरसे वाले थे, मदरसों के अंदर चटाई पर बैठकर कुरान की तालीम देने वाले ये हमारे मुस्लिम लोग थे। 1904 तक अंग्रेज से बाकायदा जंग करने वाली कौम यही थी। क्यों? क्योंकि इनके हाथ से इक़्तिदार छीना था, इसीलिए इनको हरकत में आना था। बाकी लोगों को क्या, अरे उनकी सत्ता छीनी है वो जाएं। तो इसलिए मुस्लिम थे, इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए वो लोग नहीं थे। लेकिन आए लाल बुजक्कर साहब, एकदम भाषण ऐसी कि 5 मिनट के भाषण के अंदर 55 मरतबा पाकिस्तान का नाम लिया। लगता है कि इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, CAA पास करके हिंदू भाइयों को एक करेंगे और मुसलमानों के दिल में खौफ बिठाएंगे। और CAA जो एक्ट है, ये जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस देश में, दूसरे दर्जे का शहरी बनेगा या मुसलमान, या तो अपना धर्म बदलकर हिंदुस्तान के अंदर जो बड़ा धर्म है हिंदू धर्म को स्वीकार करेगा या मुसलमान। CAA असंवैधानिक है, गैर कानूनी, आपको इससे डरना नहीं है। आप बुज़दिल मत बनिए, आपके सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल है, आपके सीने के अंदर ईमान की ताकत है। इस ईमान की ताकत को दिखाइए। नहीं दिखा पाते, क्यों? क्योंकि नमाज नहीं पढ़ते हैं, मरने से डरते हैं। हमारे ऊपर आप किसी झारखंड की सरजमीन पे रांची के अंदर किसी थाने के अंदर FIR लॉन्च किया गया कि अब्दुल्ला साहब ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमने कहा कि क्या हम गुमराह कर रहे हैं CAA पे? हमने कहा CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, आपने कानून बनाया, एक्ट बनाया, लेकिन ये एक्ट कानून के संविधान के मुताबिक है या संविधान के खिलाफ है? तो हमने जब संविधान को पढ़ा, संविधान 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किया गया, नाफिज किया गया पूरे हिंदुस्तान। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ। और जब आजाद हो गया 3 साल के अंदर संविधान लिखा गया कि ये देश कैसे चलेगा। किसी ने कहा कि ऋग्वेद के मुताबिक चलेगा। शुरू के अंदर पढ़ा जाएगा अग्रणे मीले ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। किसी ने कहा कि नहीं, ये कुरान से चलेगा, कुरान के हुक्म के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। किसी ने कहा कि नहीं, सिख धर्म के मूल मंत्र से शुरुआत हो,
एक ओंकारा सतनाम करता ध्रुव। किसी ने कहा कि नहीं, बाइबल के मुताबिक देश चलेगा। देयर इज नॉन गॉड बट वन गॉड एंड मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड। किसी ने कहा कि नहीं, पारसी धर्म के जरिए चलना चाहिए, बौद्ध के जरिए चलना चाहिए। हर किसी ने अपने अपने दावे रखे पार्लियामेंट में। 7 लोगों की जो टीम बनी थी, 29 अगस्त 1947 में जो टीम बनी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस टीम के सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट थे। उन्होंने जो संविधान तैयार किया, पता यूरोप यूनियन ने क्या कहा उस संविधान के बारे में? द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक ऑन द अर्थ हैज बीन रिटन इट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान का संविधान है, इंसानों के जरिए जो किताब लिखी गई है, सबसे बेहतरीन किताब अगर कोई है पूरी दुनिया के अंदर, वो हिंदुस्तान का संविधान। यूरोप यूनियन के लोगों ने एक्सेप्ट किया। जो अकल के दाता माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं विश्व के, तो अब ये CAA जब लागू किया गया तो हमारे होम मिनिस्टर को शायद पता ही नहीं, 3 देशों से मुस्लिम के अलावा कोई भी आएगा तो वो एक्सेप्टेड, उनको नागरिकता दी जाएगी। अगर मुस्लिम आ जाएंगे तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अच्छा, आप कहेंगे कि ये तो बाहर के आने वाले मुस्लिम के बारे में उनको दी जाए या ना दी जाए, हिंदू के लिए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनको तो दी जाएगी। मुस्लिम रहेगा उनको नहीं दी जाएगी। ये तो बाहर इन तीनों देशों के मुस्लिम का मैटर है, लेकिन हम देश में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके ऊपर तो कोई चर्चा नहीं है। हमने कहा वही तो असल सर दर्द है कि उनका नाम क्यों नहीं है उसके अंदर, उस एक्ट के अंदर। प्रोपेगेंडा स्कीम, लगता है कि इनसे बड़ा कोई दिमागदार है नहीं। एक ठेले में चाय की पत्ती डालकर चाय बनाकर बेचना जितना आसान समझते हैं, सोचता है इस देश को भी बेच। चाय की केतली नहीं उठाया, बेच दिया। ये देश 1.25 करोड़ लोगों का, पूरी दुनिया के अंदर द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री इज इंडिया, भारत। हिंदुस्तान है हमारा दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन के एतबार से। पहले चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत आता। चाय की तरह बेच देंगे इसको। आप कहेंगे कैसे जी, बिकता है। एयर इंडिया बिकने वाला एयर इंडिया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन, एयर इंडिया बिकने वाली 7,000 करोड़ का उसके ऊपर कर्जा हो गया। LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जीवन बीमा जिसको बोलते हैं, वो भी अभी अपना शेयर गवर्नमेंट बेचने वाली। क्यों? ये देश हर चीज ऐसे करके बेच देंगे, मार्केट में सब कुछ बेच देंगे, इसको गिरवी रख देंगे। पैसा कहां जाएगा? अपने खुदाओं के पास पैसा चला जाएगा इनका, अपने दोस्तों के पास चला जाएगा इनका पैसे। उन्होंने देखा नहीं कि CAA ये गलत है, असंवैधानिक है। कैसे असंवैधानिक है? आपने बिल पास किया, आने वाले हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू होगा तो नागरिकता दी जाएगी, मुसलमान होगा तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। कोई बात नहीं है बाहर की बात। लेकिन जब NRC लागू होगा तो NRC के अंदर हिंदू भी छटेगा। जब हिंदू छटेगा तो वो भी क्या होगा? घुसपैठ। जैसे इन तीनों देशों से आएंगे तो घुसपैठ बनकर आएंगे, उनको नागरिकता दी जाएगी। NRC में जो हिंदुस्तान का हिंदू भाई छटेंगे उनका भी नाम घुसपैठ होगा, लेकिन उनको नागरिकता दे दी जाएगी CAA एक्ट के तहत। रह गए मुसलमान, जैसे इन तीनों देशों से मुसलमान अगर आएगा तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी CAA के तहत, क्योंकि इस CAA के अंदर प्रावधान नहीं। लेकिन अगर NRC में मुस्लिम का नाम छट जाएगा तो वो भी उन्हीं तीनों देशों से आने वाले मुसलमान की तरह होगा, इनको भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्यों? NRC के अंदर इनका नाम है नहीं। जब इनका नाम नहीं है तो ये किनके तरह हो गए? इन तीनों देशों से आने वाले मुसलमान की तरह। या तो ये अफगानिस्तानी है, या पाकिस्तान से आया, या बांग्लादेश से आया। जब तुम इन तीनों देशों से आए हो तो तीनों देशों से आने वाले मुसलमान के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो तुमको कहां जाना होगा? डिटेंशन सेंटर जाना होगा। 30 करोड़ मुसलमानों में अगर 15 करोड़ मुसलमानों का नाम नहीं है NRC में, तो पता है NRC में नाम नहीं होगा तो कहां जाएंगे? ये डिटेंशन में जाएंगे। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल रहेंगे। गवर्नमेंट चाहेगी तो उसको 1 साल के अंदर बॉर्डर के पार छोड़ करके आएंगे।
हम गए ग्वालपारा आसाम के अंदर, धुबरी के अंदर हम पहुंचे, सिलचर के अंदर हम गए। अभी प्रोग्राम हुआ जनवरी के अंदर, तो वहाँ 6 डिटेंशन कैंप बने हुए, कहाँ आसाम के अंदर। आप अगर जाएंगे वहाँ के डिटेंशन सेंटर के अंदर तो आपको अंदर जाने की इजाजत मोबाइल के जरिए नहीं, घड़ी भी खोल लिया जाएगा, कोई कैमरा ले जाने के उसमें अलाउटमेंट इजाजत नहीं, परमिशन नहीं है, आप नहीं ले जा सकते ताकि आप फोटो न खींच सके वहाँ की। तो एक बूढ़ा आदमी मेरा सड़क पर बैठा हुआ डिटेंशन सेंटर के अंदर। हमने कहा कि चाचा कब से हो? बोला 4 साल से। वहाँ बहुत दिन से डिटेंशन सेंटर बना हुआ, बहुत दिन से एनआरसी का प्रोसेस चालू, 1965-70 से ही वहाँ पर ये पास किया गया था, 85 के अंदर बाज़ाब्ता फैसला किया गया था। तो मेरे भाइयों, हमने कहा कि आप क्यों बैठे? रो रहा था, तो बेचारा बहुत गरीब था, 5,40,000 या 14.5 लाख हिंदू भाई, 5,40,000 मुस्लिम हैं, उनमें अक्सर वो लोग हैं 80-85% वो लोग हैं जो गरीब हैं, बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो हमने उनसे पूछा कोई औलाद? बोला नहीं, मेरी अकेली बीवी थी, 4 साल से हम लोग रह रहे थे इस डिटेंशन में। आज बोला कि कल सुबह उसको बांग्लादेश बॉर्डर के उस पार छोड़ करके आ गए हैं, अब वो बेचारी पता नहीं कहाँ भटक रही होगी, कहाँ गई होगी। हमारा सब कुछ छोटा सा घर था, ले लिया गया। हम लोग सोचे क्या, अब कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएं, कहाँ से जमीन के कागजात लाएं? डिटेंशन सेंटर में जिंदगी गुजार लेते हैं, बस जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमारी जोड़ी को भी तोड़ दिया उन्होंने। वो बेचारा गरीब बूढ़ा आदमी रो रहा था, आखिर बुढ़ापे की उम्र में उसकी बीवी को भी बांग्लादेश बॉर्डर से उस पार छोड़ करके आ गए जालिम लोग। मेरे भाइयों, जब डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा तो उस वक्त आएंगे आरएसएस वाले, ये गॉडसे की औलाद, गॉडसे की नस्ल से डीएनए से पैदा होने वाले, ये एमएस गेवालकर जो इस देश को मिलाना नहीं चाहता है बल्कि इस देश को तोड़ने का कॉन्सेप्ट था उसका। आएंगे उनके मानने वाले, कहेंगे कि अब्दुल्ला एनआरसी में नाम नहीं है, नहीं तो एनआरसी में नाम चाहिए। कहेगा हाँ, कहेगा कि अपना नाम बदल लो, अब्दुल्ला से शंकर यादव नाम रख लो, तुम्हारा भी 2 दिन के अंदर तुमको एनआरसी में नाम आ जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी। हम जेल में जाने से बचने के लिए, अपना घर बार बचाने के लिए, प्रॉपर्टी बचाने के लिए, नागरिकता हासिल करने के लिए हम भूल जाएंगे कि हमारा धर्म क्या है। हम क्या कहेंगे? हाँ, मेरा नाम लिखो शंकर यादव, जल्दी से लिखो, मुझे नागरिकता दो। इसी देश में रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे, फौरन एक झटके में 15 करोड़ लोग अपने ईमान से हाथ धो बचेंगे। क्या बन जाएंगे? नॉन मुस्लिम बन जाएंगे। जबरदस्ती का धर्म परिवर्तन। कयामत की सुबह तक तुम अपने नापाक अदाइम में कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? ये देश चला है 70 साल से संविधान के मुताबिक। आपके इस बस्ती से मैं आवाज पहुंचाना चाहता हूं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को, अब्दुल्ला के ऊपर एफआईआर कराया करो। तुम्हारे माँ ने वो बच्चा नहीं जना है जो अब्दुल्ला सालिम की जुबान को या जैसे हमारे स्पीकर की जुबान को बंद कर सके। तुम पाबंदी लगाओगे, अब्दुल्ला बोलता रहेगा। CAA गैर कानूनी है। क्यों? हिंदुस्तान का संविधान का पहला लाइन पढ़िए, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब भारत है। वी इट इज यूज फॉर प्लूरल नॉट सिंगुलर। सिंगल के इस्तेमाल नहीं होता बल्कि जमा के लिए इस्तेमाल होता है। कौन? वी द पीपल, हम यानी हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सब, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आपने सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर चाय की केतलियां देखी, अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर गाय के नाम पर जानवरों के नाम पर इंसानों को मारने की कस्में खाई है, वही टीम आपने तैयार किया है, वही दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो बदल डालो। इसलिए ये CAA गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? उठाओ, हिंदुस्तान के आर्टिकल 14 के अंदर लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके सभी देश के अंदर बराबर है। The state shall not deny to any person equality before law and the equal protection of the law within the territory of India। जो इस हिंदुस्तान के आर्टिकल का जवाब नहीं दे सकते, जवाब जुबान मेरी जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान पढ़कर
बहुत बराबर है। किसी भी स्टेट का हो, झारखंड का हो कि बिहार का हो कि बंगाल का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सबके सब बराबर है। तो कौन सा भंग खाकर आए जो इस एक्ट के अंदर मुस्लिम का नाम नहीं डाला? क्यों नाम नहीं डाला आपने? क्या ये देशद्रोही है? तारीख भूल गए? 1755 के अंदर ईद किसने बजाई थी अंग्रेज की? अली वर्दी खान ने। नवाब सिराजुद्दौला 1757 के अंदर अंग्रेज के दांत को उखाड़ कर फेंकने वाला। 1799 में टीपू सुल्तान तलवार को लहराता हुआ अंग्रेज को डराकर भगाने की कोशिश करने वाला। ये शेर हिंदुस्तान। जब टीपू सुल्तान शहीद हो गया था तो होम मिनिस्टर साहब क्या बोला था? अंग्रेज क्या बोला था? टीपू सुल्तान की मैयत पर खड़ा होकर, उनके बॉडी पर, लाश पर खड़े होकर कहा था, जनरल हसन ने आज से हम हिंदुस्तान को जीत चुके हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शेर टीपू सुल्तान को हमने शहीद कर दिया। आज उनके मानने वालों को देशद्रोही, उनके मानने वालों को एनआरसी के लिस्ट से नाम हटा दिया। आपने शर्म आनी चाहिए। आपने हिंदुस्तान के संविधान का जनाजा आपने निकाला। जवाब देना होगा आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपने जो गलती की इस देश के आवाम का जो यकीन आपने छीना है, जो विश्वास आपने तोड़ा है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, संविधान पढ़ रहा हूं। आप लोगों में बहुत से लोग जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं तसल्ली दे रहा हूं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिटेड। हमारे लिए गाड़ी रेडी रखिएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 40-41 में हमारी ट्रेन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार पर भेदभाव करना गुनाह है, हराम है। प्रोहिबिट मतलब नाजायज, हराम। प्रोहिबिटेड, टू गेट द पिक्चर ऑन दिस एरिया इज अ प्रोहिबिटेड, मना किया गया, नाजायज और हराम। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पैदा करना, किसके जरिए? ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। ये हिंदू है, ये जैन है, ये बौद्ध है, इनके नाम पर बांटना, इनको ये गुनाह है। कौन कह रहा है? संविधान कह रहा है। आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। कि ये बिहारी है, ये झारखंडी है, ये बंगाली है, हकारत की निगाह से देखना ये गुनाह है, अलाउ नहीं है। कहां? संविधान में। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी की आजादी को छीन नहीं सकते। प्रचंड बहुमत से कामयाब तो हुए हो, काम करो, देश की तरक्की के लिए कुछ काम करो। देखो दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब जीत गए, उनकी सरकार बन गई, लोगों को तुम बेवकूफ नहीं बना पाए। अब ये देश के लोग ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन हो गए हैं। वो गया जमाना कि भारत माता की जय, धर्मो रक्षति रक्षतः, के लोगों धर्म की तुम रक्षा करो, हिंदू धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अब लोग गए बेवकूफ बनना, अब नहीं बनेंगे, अब काम को देखेंगे। लोगों ने देखा कि केजरीवाल ने सड़कें बनवा दी, केजरीवाल ने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, तालीम के मैदान को सुधार दिया, लोगों के हॉस्पिटल बनवा दिए लोगों के लिए। लोगों को यही चाहिए। आप घूमो, भले आप लंदन के अंदर घूमो कि पेरिस के अंदर घूमो, हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन खुदारा हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की कोशिश मत करो। अगर तुमने ये जुर्रत की, तुमने ये कोशिश की हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की, तो एक बात याद रखो, ये कौम डरी नहीं है। तलाक का बिल पास किया, चुप रही है कौम। बाबरी मस्जिद पर फैसले करवाए, चुप रही है कौम। लेकिन ये कौम डरी नहीं है। इस कौम के रगों के अंदर वो खून है, इनके सीने के अंदर वो ईमान है। जिस दिन अंग्रेजी लेना शुरू कर दिया, तुम जैसे गद्दारों से इस देश के संविधान को ये बचाएंगे। अभी एक ही ईमान वाला बोला, एक ही टोपी वाला बोला है पार्लियामेंट में, मुंह से तुम्हारे 4 ग्राम खून कम हो गया था। तुम्हारे सामने बिल को जब छोड़ा था, कौन था? यही ईमान वाले, 3 से एक ईमान वाला मुजाहिद था। अगर सारे मोमिन मैदान में निकल गए तो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के संविधान को बचाएंगे। तुम जैसे गद्दार से इस देश को लुटने से, इस देश को तबाह होने से हम बचाएंगे। क्यों? हम इस देश से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो अपना सजदा भी हम इसी देश की मट्टी के ऊपर करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम इस देश से प्यार भी करते हैं, अल्लाह की भक्ति भी करते हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। वरना और तफसील के साथ ऐतिहासिक बातें आती हैं, लेकिन इतनी बात तय है, आप लोगों को NRC से CAA से डरना नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि NRC होगा, जबरदस्ती अगर करवाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। पूछेगा कि बिना डॉक्यूमेंट्स के कैसे रहोगे? जवानों, आप कौम की तकदीर है। अगर आपसे पूछे कि तुम्हारा आधार कार्ड क्या है तो क्या कहोगे? आगरा का ताजमहल हमारा आधार कार्ड है, हमने बनाया। आपसे पूछे तुम्हारा वोटर कार्ड क्या है तो क्या कहोगे? दिल्ली की लाल किला हमारा वोटर कार्ड है। आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, आप कहना कि कुतुब मीनार की बुलंदी हमारी ड्राइविंग लाइसेंस है। आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा गैस कनेक्शन क्या है, तो आप कहना कि जाओ हैदराबाद की 4 मीनार हमारा गैस कनेक्शन का रिकॉर्ड है। आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा आधार क्या है, आप कहना कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हमारा आधार है। अगर आपसे कोई पूछे कि तुमने इस देश को दिया क्या है, तो आप कहना कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हमने दिया। तुमसे पूछे कि इस देश में तुम्हारी कुर्बानी क्या है, कहना 65,000 स्वतंत्र सेनानी को हमने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। आपसे कोई पूछे कि एजुकेशन फील्ड में क्या किया, आप कहना कि इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद को हमने दिया और जामिया मिल्लिया हमने दिया। हमने कौन सा जामिया मिल्लिया जिस पर एतराज करते हो कि जामिया मिल्लिया पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, भूल गए? अंजना ओम कश्यप जो कूदती है कहाँ पड़ी? जामिया मिल्लिया के अंदर पड़ी। वीरेंद्र सहवाग हिंदुस्तान बैट्समैन क्रिकेट टीम के ओपनर बैट्समैन कहाँ से पड़ा? जामिया मिल्लिया से पड़ा। सुपरस्टार कहने वाले शाहरुख खान इतराते हो, सुपरस्टार किंग ऑफ स्टार कहाँ पड़ा? जामिया मिल्लिया में पढ़ा। आमिर खान कहाँ पढ़ा? जामिया मिल्लिया में पढ़ा। सैकड़ों प्रोफेसर हम सुना सकते हैं, 10,000 IAS निकले पढ़कर कहाँ से? जामिया से। और जामिया ही वो जगह है जहाँ से संविधान को बचाने के लिए सबसे पहली आवाज 9 दिसंबर को बुलंद हुई थी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप इस देश के वफादार हैं। ये CAA कानून के खिलाफ है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट इसमें उनके हक में फैसला नहीं देगा, बल्कि इसके अंदर जो गलती है उसको सुधरवाएगा। हम अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जीतेंगे, देश का संविधान जीतेगा, ये देश भी आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।